ये हो सकता है। देखो इस पेपर में ये एफआईआर का कागज मेरे पास ओरिजिनल यहाँ पे है, सर्टिफाइड कॉपी, और इसमें तुम्हारा 2 नंबर पे नाम है। तुम क्यों यार इस तरह की काम, घिनौना काम कर रहे हो? तुम्हारे ऊपर में एफआईआर है और फिर से आओ गिरफ्तारी देने के लिए सारण जिला में। तुम्हारा गिरफ्तारी नहीं हुआ तो फिर बोलना। दोस्तों, भ्रामक वीडियो और अनवेरिफाइड वीडियो चलाने के चलते मनीष कश्यप के चैनल सच टॉक्स पर सारण पुलिस द्वारा जो एफआईआर दर्ज किया गया था उसको लेकर एक सबसे बड़ी खबर आ रही है। मनीष कश्यप ने तो सफाई में कहा कि उनके ऊपर कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है और 11 लोगों पर जो एफआईआर की बात कही गई थी वो एफआईआर नहीं था, बल्कि उनको भी नोटिस भेजा गया है। इसको लेकर के एक सबसे बड़ी खबर आ रही है कि मनीष कश्यप पर एफआईआर हुआ है। जी हां दोस्तों, एक वीडियो क्लिप मेरे हाथ लगी है जिस वीडियो क्लिप में यह दावा किया जा रहा है कि मनीष कश्यप पर एफआईआर सारण पुलिस द्वारा किया गया है। मनीष कश्यप के चैनल सच टॉक्स पर एफआईआर दर्ज किया गया है और बहुत बड़ी बात जो है वो उस वीडियो क्लिप में बताई जा रही है। उस वीडियो क्लिप में यह भी बताया जा रहा है कि मनीष कश्यप सारण पुलिस के सामने 4 घंटे बैठकर माफी भी मांग रहे थे और उसके बाद जो है वो बाहर आकर के ये इंटरव्यू में दिए, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कहे या मीडिया बंधुओं से बातचीत करते हुए मनीष कश्यप ने कहा कि उनके ऊपर कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है, जबकि मनीष कश्यप पर एफआईआर हुआ है। उनके चैनल सच टॉक्स पर एफआईआर हुआ है। चलिए सबसे पहले तो वो वीडियो क्लिप हम आपको दिखाना चाहते हैं जिसमें वो बातें कही जा रही है। पहले वो देखिए, फिर उसके बाद हम कुछ विशेष बातचीत आपसे करेंगे और बहुत बड़ी बात भी आपको बताएंगे। चलिए सबसे पहले वीडियो क्लिप देखिए। कल मनीष कश्यप आते हैं और आने के बाद में अपना वो बयान चेंज कर देते हैं। जब लाइव आते हैं तो सारण प्रशासन पर तमाम आरोप लगाते हैं और उसके बाद में जब छपरा आते हैं तो कल शाम को 24 घंटा पहले उन्होंने कहते हैं कि हमारे ऊपर कोई एफआईआर नहीं है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, सारण जिला में आने से पहले मनीष कश्यप ने ऐसे 2 दिन पहले लाइव आकर के फेसबुक अपने लाइव पेज से लाइव आए थे और बोले थे कि हमारे चैनल पे केस हुआ है और हमारे साथ में 11 चैनलों पे केस हुआ है। और कल बोले कि हम जा करके सारण एसपी के सामने हम अपना गिरफ्तारी देंगे। वो उस गिरफ्तारी देने से पहले बोले कि हम जो हम भाजपा में नेता है हम उससे पहले अपना इस्तीफा देंगे, उसके बाद में गिरफ्तारी देंगे। उन्होंने इस्तीफा दिया और अपने गिरफ्तारी देने के लिए जब आए थे यहाँ पे तो 4 घंटा पुलिस प्रशासन के साथ में बात किए और बात करने के बाद में जब वहां से निकले तो बोले कि हमारे ऊपर में एफआईआर ही नहीं हुआ। अरे मनीष कश्यप, अरे तुम क्यों आते हो हमारे जिला में? सारण जैसे जिला में आकर के तो यहाँ के लोगों को बेवकूफ बनाना चाह रहे हो? ये हो सकता है। देखो इस पेपर में ये एफआईआर का कागज मेरे पास ओरिजिनल यहाँ पे है, सर्टिफाइड कॉपी, और इसमें तुम्हारा 2 नंबर पे नाम है। तुम क्यों यार इस तरह की काम, घिनौना काम कर रहे हो? तुम्हारे ऊपर में एफआईआर है और फिर से आओ गिरफ्तारी देने के लिए सारण जिला में। तुम्हारा गिरफ्तारी नहीं हुआ तो फिर बोलना। और जिस लोग के साथ में कहा था जी, यहाँ पे कहाँ घटना हुआ था? दिघवाड़ा में जो घटना हुआ था, जिसके साथ में घटना हुआ था उस आदमी को आप लोगों ने उसको जबरन उसके घर से लेकर, जैसे हम आपके ही चैनल से हम देखे हैं, सुने हैं, आप उसको धमका रहे हैं। जिसके साथ में इतना बर्बरतापूर्ण लाठी चला करके इतने ने पुलिस प्रशासन ने उसका पिटाई किया और उसके बाद में फिर उसका वीडियो भी चलाए और उधर से आकर के फिर 3 दिन के बाद में आते हो यहाँ माफी मांगते हो प्रशासन से। उसके बाद में उसको घर से ले आते हो, छपड़ा में उठा करके रखते हो और उसको धमकाते हो कि पुलिस का बात आप लोगों ने नहीं बोला, एक तरफा बात बोला। अरे मूर्खता का भी कोई हद होना चाहिए यार। अपना टीआरपी चमकाने के लिए, अपना चैनल को चमकाने के लिए जो मर्जी करेगा वही कीजिएगा। अरे शर्म करो यार। तुम्हारे जैसे लोग के चलते हमारे पूरे बिहार का बदनामी होता है। तुम ऐसे घिनौना काम करते हो। यहां से तुम चले गए थे जो बिहार के लोगों के साथ भड़काने का, जो चेन्नई में तुम भड़काया था लोगों के प्रति, वो इतना बड़ा, इस आदमी पर से आने से नहीं, इसको हिंदुस्तान से बाहर कर देना चाहिए। ऐसा आदमी है, इसको हमेशा भड़काना, सिर्फ भड़का करके हर समाज में द्वेष फैलाने का ये काम करते हैं। इस तरह आप सारण में जब आइएगा ना तो आदमी जैसा आइए और आदमी जैसा अपना बात रखिए।
ये देख लीजिए, ये पेपर मेरे हाथ में है। और सबसे बड़ा बात है कि आप जब आते हैं, सारण में आए और फिर दिघवाड़ा गए, और दिघवाड़ा से आकर के जिस समाज के साथ में घटना हुआ है, पुलिस प्रशासन द्वारा उसको बेरहमी से पीटा गया है, आप फिर उस आदमी को लेकर के आते हैं और यहाँ पे उसको धमका करके बोलते हैं कि पुलिस का बात नहीं रखे। पुलिस अपना बात रख रही है ना, पुलिस तो अपना बात रख रही है। जब हमारे साथ में कोई घटना होगा तो हम अपना बात रखेंगे कि पुलिस का बात रखेंगे? पुलिस तो अपना बात रख रही है, पुलिस के पास में तो सारा सुविधा है, पुलिस ने एफआईआर भी किया है। आप लोग जैसे आदमी पे आपको तो आप अगर यहाँ पे सारण में आए, आपके साथ में 11 चैनलों पे केस हुआ था, तो आप 11 लोगों को बुला करके बात करते कि भाई हम लोगों ने क्या कौन ऐसा गलती किया है जो हम लोग के ऊपर में एफआईआर हुआ है। आप आए अकेला गिरफ्तारी देने के लिए, इतना बड़ा हीरो हो गए हो, इतना बड़ा का नेता हो गए हो, और 11 जो चैनल पे एफआईआर हुआ है, तुम्हारे साथ साथ में सभी चैनलों पे जो एफआईआर हुआ है, ये सबको लेकर के जाते हैं आप गिरफ्तारी देने के लिए। आप इतना बड़ा नेता हो गए हो कि जाते हो गिरफ्तारी देने, जाके वहां पे सस्टांग करते हो, 4 घंटा बैठ करके रहते हो, आप माफी मांगते हो और चले जाते हो, बोलते हो कि हमारे ऊपर में एफआईआर नहीं हुआ है। गजब! अरे यार, शर्म तो करो, कम से कम शर्म ही तो आना चाहिए। इस तरह का जो स्थिति है, अगर इस तरह की आप जो बात करते हो सारण जिला में आकर के, आपको शर्म आना चाहिए। जिस व्यक्ति के साथ में इतना निर्मम, माने शब्द से हम बोल नहीं सकते हैं, ऐसे ऐसे जगह पे वो बहनों को 15 मिनट में गेम चेंज किया गया, इस पर क्या कहेंगे? अरे छोड़िए ना, कुछ भी नहीं, मुंह से बोलने से होता है। प्रशासन सब देख रही है, सब प्रशासन के नजर में सब लोग हैं। कल झूठ बोलने का आरोप में सारण प्रशासन कर रहे हैं कि इस तरह का जो घटना, इस तरह का बात जो बोलते हैं, उसके ऊपर में कार्रवाई होना चाहिए। अगर इस तरह पब्लिक को भड़काने का कोई काम करता है या धमकाने का काम करता है, उसके ऊपर में कार्रवाई होना चाहिए। अगर कोई शर्म से आपका इज्जत करता है तो आपको जो मर्जी करेगा वही कीजिएगा। अगर कोई नहीं बोलता है तो आप बहुत बड़ा हीरो हो गए हैं। मैं सारण प्रशासन से मांग करता हूं कि अगर इस तरह की, अगर कोई भी समाज में अगर इस तरह का भयानक कोई भी चीज उसको फैलाया जाता है या किसी को धमकाया जाता है, उस आदमी पे कार्रवाई होना चाहिए। कल एक 700 करोड़ वाले आदमी उनके साथ में थे और कहा गया कि अरे देखिए, जो 700 करोड़ है चाहे 1500 करोड़ है, आपके लिए ना है कि हमारे लिए है? सब लोग हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान में से हर एक व्यक्ति आजाद है और आजादी से अपना जीता और अपना कमाता है और खाता है। चलिए, आपने वीडियो क्लिप देख लिया है। इसमें जो ये हमारे चाचा जी, भाई जी जो भी हैं, ये दावा कर रहे हैं कि सारण पुलिस के द्वारा मनीष कश्यप पर एफआईआर दर्ज किया गया है और उनके हाथ में उसकी एफआईआर की कॉपी है। उसमें मनीष कश्यप का नाम 2 नंबर पर है, यानी कि सारण पुलिस के द्वारा एफआईआर दर्ज किया गया है। आपको पूरा मामला तो पहले से ही पता है। एक कोई समाचार का पोर्टल था जिस पोर्टल पर मनीष कश्यप पर एफआईआर दर्ज हुआ, इस तरीके का न्यूज था। उसके बाद मनीष कश्यप लाइव आते हैं, वो भी आप देखे होंगे। लाइव आकर मनीष कश्यप बताते हैं कि उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ है और वो बीजेपी से इस्तीफा देने वाले हैं और फिर गिरफ्तारी भी देने वाले हैं। उसके बाद फिर कल होकर के वो सारण प्रशासन के पास पहुंचते हैं और उसके बाद जो है बाहर निकलकर इंटरव्यू देते हैं कि उनके ऊपर कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसा उन्होंने क्यों कहा कि उनके ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है, जबकि एफआईआर दर्ज हुआ था। अब हम नहीं कह रहे एफआईआर दर्ज हुआ, इस वीडियो क्लिप में दावा किया गया है कि उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सच में मनीष कश्यप के ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ है? और चूंकि वो बीजेपी के नेता है, इस वजह से कहीं उनको पार्टी से सपोर्ट मिला, जिस वजह से जो है एफआईआर की कॉपी फाड़ दी गई, लीपापोती हुआ, ये हम नहीं कह रहे। लेकिन क्या ऐसा हुआ है या नहीं हुआ? चूंकि ये दावा कर रहे हैं कि उनके ऊपर एफआईआर हुआ है। अब बड़ा सवाल है, इस पर मनीष कश्यप जी कुछ सफाई देते हैं, देखना होगा, या फिर क्या कुछ अंदर खाने की बात है, अब ये नहीं कह सकते हैं हम। अब ये भी बात है कि जिस महिलाओं ने ये कहा, जो महिला कही थी कि पुलिस ने मुझे मारा बेरहमी से, उसके बाद जो है थाना से निकलने के बाद मनीष कश्यप का ही एक वीडियो आता है जिसमें उन्होंने पुलिस का भी पक्ष रखा है कि किस तरीके से महिलाओं ने ये सब किया। तो बात ये भी हो रहा है कि यहाँ पर क्या मनीष कश्यप खुद के बचाव के चलते महिलाओं पर
ध्यान नहीं दे रहे, या महिलाओं के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं, या क्या कुछ है? ये सारे के सारे सवाल विरोधी कर रहे हैं और सारे के सारे सवाल उठ भी रहे हैं। तो इसका जवाब मनीष कश्यप जी को जरूर देना चाहिए, ताकि जनता के बीच में पहले से ही बहुत ज्यादा मनीष कश्यप नजरों में गिर चुके हैं। अब कम से कम इनको जवाब देके उठना चाहिए। चलिए, हमारा सवाल कैसा लगा, विश्लेषण कैसा लगा, वीडियो कैसी लगी, सब कुछ कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आज के लिए बस इतना ही है। मेरा नाम बिट्टू सिंह है। आप इस वीडियो को द बिट्टू सिंह पर देख रहे होंगे। जय हिंद।